इस सवाल में देखो, एक संख्या का 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 120 अधिक है। तो क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। वो संख्या क्या होगी, मतलब एक संख्या है, उसका 1/7 भाग है और उसी का 1/11 भाग है, और 1/7 भाग जो है वो 1/11 भाग से 120 अधिक है। तो कौन सा अधिक है? संख्या का 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से, यानी इससे ये अधिक है। ठीक है, ये लाइन ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसी लाइन में सब कुछ छिपा हुआ है, सवाल कैसे होना है। तो सबसे पहले संख्या का 1/7 भाग और उसी का 1/11 भाग है, तो जिस संख्या का ये भाग है वो संख्या तो पता है नहीं, तो पहले उस संख्या को मान लो। माना संख्या बराबर x, क्योंकि वो संख्या पता नहीं है तो उस संख्या को हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। अब अगर इस संख्या का x मान लिया तो संख्या का 1/7 भाग ये निकालना है हमें। संख्या कितनी है, x, इसका 1/7 भाग, तो का की जगह क्या लगा देंगे, गुणा, और ये बटे में गुणा में 1/7, x की गुणा कर देना 1 से, x से कम x, और बटे में 7, क्योंकि यहाँ तो कोई संख्या है नहीं, अगर यहाँ कोई संख्या होती तो उसकी नीचे गुणा कर देते, ऊपर की गुणा ऊपर हो जाती है, नीचे की नीचे। तो ये तो हो गया संख्या का 1/7 भाग। ठीक इसी तरह संख्या का 1/11 भाग निकाल दें, तो संख्या का 1/11 भाग, संख्या है x, का की जगह गुणा और यहाँ 1/11, इसी की तरह यहाँ गुणा कर दो x एकम और बटे में 11, मतलब ये 1/7 भाग भी आ गया और 1/11 भाग भी आ गया। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, यानी जो प्रश्न में कहा जा रहा है उसके अनुसार कितना है, 1/7 भाग। कितना आया था 1/7 भाग, ये x/7, और बराबर में दूसरा भाग कितना है, 1/11 भाग। तो संख्या का 1/11 भाग कितना आया, x/11, और दोनों को ही, एक को बराबर के इस तरफ और एक को बराबर के उस तरफ, इस तरह से लिख लेना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना कि उसके 1/11 भाग से 120 अधिक है कौन, ये 1/7 भाग, और 1/7 भाग कौन सा है, ये अधिक है कितना, 120। अगर ये अधिक है तो हमें इसमें जोड़ना होगा। बात समझ आ गई, इसमें नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये काय का साइन है, बराबर का। तो बराबर का अगर चिन्ह लगा तो इसका मतलब दोनों तरफ संख्याएं कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो बराबर तो तभी होंगी क्योंकि ये तो बताया गया है सवाल में कि 120 अधिक है, ये अगर ये अधिक है मतलब ये कम है, तभी तो ये अधिक होगा। अगर ये इससे 120 अधिक है तभी तो ये 120 कम हो जाएगा। अगर मान लो मेरे पास 5 रुपए, तुम्हारे पास 2 रुपए, तो मेरे पास कितने कम ज्यादा है, 3 रुपए ज्यादा है ना। तो अगर मेरे पास 3 ज्यादा है इसका मतलब तुम्हारे पास 3 कम है, वही कंडीशन यहाँ पे है। तो 120 अगर ये अधिक है तो इसमें जुड़ेगा, इस तरह के सवाल में उल्टा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बराबर करना है, इसमें 120 जोड़ देना, इसमें x, इसमें भी x, इसको उठा के इस तरफ ले आना, यानी x के नंबर एक तरफ, तो ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा और इधर यही बचेगा 120। 7 और 11 का एलसीएम लेंगे तो 77 आएगा। 7 और 11 को, 7 एकम 7, 11, फिर 11 एकम 11, तो 11 सत्ते 77, एलसीएम आ गया 7 के पहाड़े में 77, 11 बार नहीं आएगा, 7 को छोड़ के 11 बचा, 11 सत्ते 77, 11 बार में आया तो 11 की गुणा ऊपर x, 11x माइनस 11 के पहाड़े में कितना लाना है, 77, तो 11 सत्ते 77, 7 बार में आया, 7 की गुणा ऊपर कर दो x, 7x, तो बराबर में 120। ये 11x माइनस 7x घट जाएगा, कितना बचेगा, 4x, बराबर में 120।
अब यहाँ से x का मान निकालना है तो x यहाँ रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ से ये तिरछी गुणा, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। x बराबर ये 77 ऊपर, 120 पहले से था गुणा में, और ये 77 चला गया, और 4 आ जाएगा बटे, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 0। x बराबर ये 30 गुणा 77, ये बटे में 1 है, इसको तो लिखना नहीं है, इसकी गुणा कर देंगे। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, और एक ये 0। तो जो संख्या थी वो संख्या क्या हो जाएगी, जो हमने मानी थी, अतः संख्या बराबर x। अब x का मान निकल के आ गया, क्योंकि जो चीज हम मानते हैं लास्ट में उसका मान निकाल के देना होता है। अब ये 2310 का 1/7 भाग निकालना और 1/11 भाग निकालना। तो जो 1/7 भाग निकलेगा इसका, वो इस वाले भाग से 120 ज्यादा होगा। बात समझ आ गई? नोट करो इसको। इस सवाल में लिखा है मान बताओ, और यह संख्या दे रखी है, ठीक है, इसका मान बताना है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, एक सही 2/3, और इसको मिश्र भिन्न बोला जाता है, ठीक है। ये मिश्र भिन्न है, एक सही 2/3 प्लस 2 सही 1/3 गुणा 3। तो सवाल मिश्र भिन्न में तो हल होता नहीं है, सवाल होता है साधारण भिन्न में हल। तो पहले इसको क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे, नहीं केवल भिन्न में। तो भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, नीचे वाली संख्या की गुणा, 3 एकम और गुणा में ये जोड़ देना है, यानी 3 एकम 3, 3 और 2 5, और बटे में जो 3 है वो वैसे ही रहेगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 और 1 7, बटे में 3, और ये इधर गुणा 3, ये 3 और गुणा में 3, ये प्लस के बाद ये दूसरी संख्या है, और ये गुणा में, ये पूरी एक संख्या कहलाएगी, ठीक है। जब भी संख्याओं के बीच में गुणा लगा हो तो वो सब एक संख्याओं में ही काउंट होती है, और ये प्लस के बाद ये अलग अलग पद हो गए, ये पूरा एक पद है। तो इसमें ये ऊपर नीचे संख्याएं कट सकती हैं, ये गुणा में है तो 3 से 7 कट जाए, चाहे 3 से 3 कट जाए, कोई भी कट सकता है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, इधर बचा 5/3 प्लस यहाँ 7, बटे में कुछ बचा नहीं बचा, क्योंकि जो 3 था वो कट चुका है। तो हम अपनी तरफ से इसमें 1 मान लेंगे बटे में, क्योंकि ये किसी भी संख्या के बटे में माना जा सकता है। 3 और 1 का लासा निकालोगे तो 3 ही आएगा। 3 एकम 3, एक बार में कटा, 1 की गुणा 5 से 5, 1 के पहाड़े में 3 लाना है, 1 तिया 3, 3 बार में आया, और 3 की गुणा 7 से, 3 सत्ते 21, 21 और 5 को जोड़ देना है, क्योंकि बीच में प्लस है, 26 बटे में 3। अब ये जो है कटेगा तो है नहीं, अगर यहाँ संख्या 3 से कटने वाली होती तो इसको काट देते, नहीं कटेगी तो इतना ही आंसर छोड़ दिया जाएगा। नोट करो इसे। ये सवाल देखो, इसमें भी है मान बताओ, ठीक है, और ये भी पीछे वाले सवाल की तरह ही है, बस उसमें गुणा में 3 लगा हुआ था, इसमें गुणा में संख्या नहीं लगी है। तो मिश्र भिन्न में सवाल दिया है, जैसे भी पीछे किया था वैसे ही यहाँ पे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, बटे में जो 3 है वही रहेगा, प्लस 2 तिया 6, 6 और 1 7, बटे में जो 2 है वही रहेगा। 3 और 2 का लासा निकालेंगे तो 6 आएगा, 3 से काटोगे उसको, 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 2 आएगा नहीं, उसको छोड़ दो, फिर 2 एकम 2, तो 3 दूनी 6, लासा आया 6, 3 के पहाड़े में 6 लाना है, 3 दूनी 6, 2 बार में आया, और 2 की गुणा ऊपर वाली संख्या, 2 सत्ते 14, प्लस 2 के पहाड़े में 6 लाना है, 2 तिया 6, 3 बार में आया, 3 की गुणा ऊपर वाली संख्या से, 3 सत्ते 21, 21 और 14 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 35, बटे में 6। तो ये इस तरह से हो जाएगा। एक और सवाल देखो आगे, वो भी कुछ इसी तरह का है। इसमें लिखा है सरल करो, और इसमें संख्याएं हैं 6 सही 2/3,
भाग 12 सही 1/2। यानी जो पीछे सवाल किए हैं उनमें तो क्या है, प्लस, पर इसमें काय का साइन दे रखा है, भाग का। तो अब इसको क्या करना है, तो पहले तो ये जो मिश्र भिन्न है इसको साधारण भिन्न बनाओ। 2 छंग 12, 12 और 2 14 बटे में 3, भाग की जगह भाग ही रहने दो अभी। 12 की गुणा 2 से कर दो, 12 दूनी 24, 24 और 1 25। करनी तो 2 की गुणा 12 से थी, अब 2 की गुणा 12 से करो या 12 की गुणा 2 से करो, आंसर तो एक ही आएगा। और बटे में 2 जो है वो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, जब भाग की संख्या आ जाए, देखो प्लस वाला आया था एलसीएम ले लिया, माइनस वाला आएगा तो भी एलसीएम ले लेंगे। अगर गुणा की संख्या आएगी तो संख्या कटेगी, कैसे कटेगी वो भी यहाँ देखना, क्योंकि ये भाग वाला भी क्या होगा, गुणा में ही बदला जाएगा, तभी सवाल हल होगा। तो ये भाग की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, गुणा। अब ये भाग की जगह हमने क्या लगा दिया, गुणा। तो अभी हमारी मर्जी से तो गुणा लगेगा नहीं, बात समझ आ गई, हमारी मर्जी से तो हो नहीं सकता। अगर ये गुणा लगाया है तो कोई नियम होगा, वो नियम क्या है कि भाग को गुणा में बदलोगे तो जो भाग के बाद संख्या है उस संख्या को पलटना पड़ेगा। क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे। जो 25/2 था वो 2/25 हो जाएगा। अब इसमें अगर कुछ कटेगा तो उसको काट देंगे, और नहीं कटेगा तो एलसी सॉरी गुणा कर देंगे। 14 से ना 25 कटेगा ना 3, ठीक है, और इस 2 से भी कुछ नहीं कटना है, तो सीधे सीधे गुणा, 14 दूनी 28, और 25 की गुणा 3 से 75। बस समझ आ गई, नोट करो तो ये इस तरह से होगा।